जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों हम लोग फिर से रेलवे आरआरबी एलपी का 2018 का पेपर करने वाले हैं, जिसमें हम लोग मैथ देखेंगे। आज का ये पेपर दोस्तों 29/8/2018 में पहली शिफ्ट का क्वेश्चन होने वाले हैं, बेहतरीन प्रश्नों के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है आप सभी को बताना है। कह रहा एक बिजली का बल्ब 4200 रुपये में खरीदा गया और 8% की दर कम होता है, तो बाद में इसका मूल्य क्या है। कहने का मतलब है, जब आपने 4200 का कोई चीज़ खरीदी है और 8% की हानि हो गई है, यानी कि एक मिनट दोस्तों, कोई चीज़ पहले 4200 की थी और अगर 8% की हानि हो गई, कहने का मतलब है 9200 की होगी, तब आपका आंसर क्या होगा। यहाँ से क्या करें, आप 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 9200 और 42 की 92 की और 42 की मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा। देखो 2 में 4 4 आपको दिख रहा है, ठीक है, तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी बनेगा। ठीक है, 3864 कितना आ जाएगा, 3864 बन जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। कह रहा है 14, 35 और 56 का लासा कितना होगा। दोस्तों लासा सबसे छोटा और जो सब जिसे सब काट दें, 14, 35 और 56 का, तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर क्या बनेगा आप सभी को बताना है। अगर मैं 14 को गुणनखंड करता तो 2 और 7 मिलेगा यहाँ से। 35 को देखता हूँ तो 5 और 7 मिलेगा, ठीक है। 56 को देखता हूँ तो आप यहाँ से क्या देख सकते हैं, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई 8 7 56 होता है ना, गुणे 7, यानी कि 7 तीनों में है तो 7 लिखेंगे, ठीक है, 7 आ गया। 5 है, 5 लिखेंगे, ठीक है। 2 कॉमन है, 2 लिखेंगे, ठीक है। और लेकिन ये 2 भी लिखेंगे, क्योंकि लासा में होता है सब में कॉमन हो वो भी लिखना है और जो नहीं कॉमन हो वो भी लिखना है, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 5 40, 4 7 28, 280 राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है एक बहुपद आपको दिया गया है, इसके मतलब अल्फा प्लस बीटा हो तो व्युत्क्रम का योग क्या है। इसके जो दिए गए हैं अल्फा और बीटा में, दोस्तों ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो अल्फा और बीटा इसमें से आपको याद रखना है, अल्फा प्लस बीटा में इनका योग क्या होता है। अल्फा प्लस बीटा का जो योग होता है वो -b/c होता है, और अल्फा नहीं -b/a होता है, -b/a होता है, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि इनका दोनों का जो गुणन होगा वो गुणनफल क्या बनेगा आपको याद रखना है, वो होता है c बराबर a, ठीक है। आपको पता है a होगा, ये b होगा और ये क्या है, ये c है, ठीक है। चलो अब उसने पूछा है अल्फा और बीटा के व्युत्क्रम, तो इनका व्युत्क्रम का योग हमें बताना है, यानी कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान। तो यहाँ से आपका अल्फा बीटा बनेगा और ये ऊपर जब जाएंगे तो ये अल्फा प्लस बीटा, ये कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। इसका मान निकल रहा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो आप कहेंगे -b/a। -b/a का मान कितना हो जाए, देखो -7 का है और माइनस यहाँ भी, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 बटे कितना आ जाएगा, 5, 7/5, ये किसका है, -b/a का। अगर मैं c फिर पूछता हूँ कि अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, इसका मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2/5, इसका मान आ जाएगा 2/5, 7/5, 2/5, यहीं पर मान रख देते हैं, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर अब मान रख देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे अल्फा प्लस बीटा का मान है 7/5, ठीक है। और मैं गुणा कर देता हूँ, भाग में आएगा तो पलट जाएगा, यानी 5/2 है, वो आपका कितना बचेगा भाई, 2/5 है ना, ये आपका बन कितना जाएगा, 5/2 पलटेगा, 5/2, 5 से 5 कैंसिल, 7/2 आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्लियर है। चलिए अगले पर चलते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 72 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। 72 से गुणा करने पर, देखो अगर मैं 72 के टुकड़े करता हूँ, इसको 2 से काटोगे, ये आपका बनेगा 35, 36 दूना 72, ठीक है। इसको 2 से काटो 18 पर, फिर 2 से काटोगे 9 पर, 3 से काटोगे 3 पर, और एक बार और 3 से काटोगे तो पड़ जाएगा, यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, एक ये वर्ग बन गया, एक ये वर्ग बन गया, बचा कौन, सिंगल 2। अगर इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, ठीक है। चलिए 144 बनेगा ना, 72 की 2 से मल्टीप्लाई करवा दिए, 144 बनेगा, 144 किसका वर्ग बन जाएगा, ये आपका 12 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए कि रहा एक लंगर नवी लगी नाव लहरों से घिरी है, उसमें एक तरंग शीर्ष दूरी 80 मीटर है और लहर की गति आपको 20 मीटर पर सेकंड दी, तो नाव उस तरंग शीर्ष को पहुंचने में लगा आवश्यक समय। बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, दूरी आपको समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, काट देंगे, 4 सेकंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। उसने क्या पूछा, देखिए 80 मीटर दूरी दी है और आपसे पूछा समय, यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, और चाल कितनी, 20 मीटर पर सेकंड, समय आ जाएगा आपका सेकंड में, 4 सेकंड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक परीक्षा में 63 अंक प्राप्त किए जो 84% अंक के बराबर थे, परीक्षा में कितने अंक की है, तो आपको बताना है। नहीं 84% का जो मान आपको कितना दिया है, आप कहेंगे 84% का जो मान दिया है वो आपको 63 दिया है, 7 से काटेंगे 12 पर जाएगा, 7 से काटेंगे 9 पर जाएगा, ठीक है।
एक बार 3 से काट लीजिए, 4 पर जाएगा, नहीं 4%, ये आपका 3 से काटोगे 3 आ जाएगा, यानी 4% का मान कितना है 3। तो भाई हमें 100% का मान चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 25 की मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये 100% का मान निकल आएगा, और यहाँ भी 25 की मल्टीप्लाई, 25 3 75, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन, कह रहा एक पर, ये तो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये लिखिए अगला, कह रहा ए बी किसी कार्य को 40 दिन में, बी और सी 30 दिन में, सी और ए 24 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वो अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। आइए राइट आंसर देखते हैं। ए और बी, देखो ए प्लस बी है, बी प्लस सी है, और सी प्लस ए है। ये आपका 40 दिन में करता है, ये 30 दिन में करता है, और ये 24 दिन में। लासा ले लेंगे 120 आ जाएगा। इन दोनों की क्षमता आपकी 3 आ जाएगी, इनकी क्षमता 4 आ जाएगी, और इनकी क्षमता कितनी आएगी 24 पंचे 120, 5 आ जाएगी। ठीक है, अगर मैं इन तीनों की क्षमता निकालता हूँ तो ये दोनों भाई जुड़ेंगे, लेकिन ये सब में 2 आ गया भाई, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 2 भी आ जाएगा, 2 सी, यानी कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर आपका कितना है 5 है। अगर 2 मैंने कॉमन ले लिया तो आपको ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता मिल जाएगी, और कितनी 5 4 9 3 12, 5 4 9 3 12, यानी कि यहाँ पर 12 क्षमता 2 से काटोगे, यानी ए प्लस बी की क्षमता आपके पास कितनी निकलेगी, आएगा जाएगी 6 आ जाएगी। अब उसने अलग अलग सबका पूछा, देखो अगर भाई ए बी का मान कितना है आपका 3 है, और तीनों का मान कितना है 6 है, तो जाहिर सी बात 6, सी का मान कितना होगा, तो सी का मान भी आपका 6 निकल के आएगा, सॉरी 3 निकल के आएगा, कितना निकल के आएगा 3। बी और सी की क्षमता कितनी है, तो आप कहेंगे 4 है, और तीनों की क्षमता कितनी है, तीनों की 6 है, तो यहाँ पर ए नहीं है ना, तो अगर 4 में से 6 जाएगा तो ए कितना बचेगा, तो आप कहेंगे ए बचेगा 2। ठीक है, ए बचेगा 2। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर भाई 2 3 5, और कुल क्षमता 1 है, तो यानी कि बी की क्षमता कितनी आई, बी की क्षमता जाएगी 1। अच्छा अब देखिए कुल काम आपने कितना माना था 120, अगर ए करेगा तो 2 क्षमता है ए की, तो इस काम को ए कितने दिन में करेगा 60 दिन में, और बी कितने दिन में करेगा 120 दिन में, और सी कितने दिन में करेगा 40 दिन में। ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाती है तो सीता को खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। भाई मान लिया पहले मूल्य कितना था 100 था, ठीक है, अब 30% की वृद्धि हो गई, यानी मूल्य आपका कितना हो गया 130 हो गया। अब कितना कम करना पड़ेगा, तो आप कहेंगे 30 कम करना पड़ेगा, किससे 130 से, क्योंकि अब मूल्य कितना हो गया है 130 हो गया, गुणे का कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। काटिए, 0 से 0 हो जाएगा, ये आपका बनेगा 1300, सॉरी 300, 300/13, 300/13, तो 300/13 जो है 23 सही 1/13 बनेगा, आप लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, 13 देखो अगर मैं इसको काटूँ 13 दूनी 26, कितना बचा 6 बचा, और 13 ये गलत हो जाएगा, नहीं 13 39, 1 मिनट, 13 दूनी 26 4 बनेगा ना, 13 दूनी 26 4 बना ना, तो 40 हुआ, और 13 39 और 1 40/13। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बनेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। किराया 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पुल को 44.5 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है आपको बताना है। देखो भाई जब किसी मीटर लंबी ट्रेन है अगर पुल को तय करेगी तो इन दोनों को जोड़ देना है आपको, ये दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ दीजिए, तो 7 1 8 900, कुल कितना बन जाएगा 900, तो ये दूरी आ गई, दूरी बटे समय, ये आपका क्या आ जाएगा चाल, चाल आ गई, ये आपका पूरा चाल का मान निकला है। लेकिन उसने भाई ये आपका मीटर पर सेकेंड में पूछा है, और उसने पूछा किस में है, आपका आंसर पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में। इसको आप 18 से ज़्यादा 18 से आप क्या करें 18/5 से गुणा कर दें। ठीक है, तो अब इसको काट लीजिए, अगर आप इसको पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 आ जाएगा, इसको पॉइंट हटाएंगे एक 0 इधर आ जाएगा। देखिए राइट आंसर क्या आएगा, 405 है ना, 18 दूनी 36, 4 बचा 45 से नहीं कटेगा ना, 40.5, 405 18/5। देखो अगर 5 से इसको काटो सिंपल, पहले छोटा छोटा काटो इसको, 5 से काटोगे 18 पंचे 90, तो ये 1800 बन जाएगा। अब 405 एक 5 से कटेगा, 5 से काटोगे 8 पर, 5 से काटोगे 1 पर। ठीक है, 5 से कटा 81 पर, तो 5 से इसको काटो, 5 3 15, 3 बचा 18 हुआ, 5 6 30 0, 9 से 2 पर 9 9 81, 9 चौक 36, 40 आया, 40 दूना 80। राइट आंसर क्या है, विकल्प उत्तर ए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा 250 ग्राम का एक विलेन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% हो तो तैयार करने के लिए ग्लूकोज की कितनी आवश्यकता होगी। बहुत सरल क्वेश्चन है भाई, 250 है ना, और 5% आपको निकालना है, बटे का 100 आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 पंचे 125 आ जाएगा, और क्योंकि आपका एक जीरो है तो एक संख्या पॉइंट लग जाएगा, 12.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पर चलते हैं। ये देखिए, क्या निम्नलिखित में से किस भिन्न में यक्ष 4 + 3 जोड़ दें तो आपको 3 प्राप्त होता है। तो मैंने मान लिया वो भिन्न यक्ष है, अगर मैं उसमें 4/3 जोड़ देता हूँ तो आपको 3 प्राप्त होगा। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 4 3 3x प्लस में आपका 4,
और ये 3 इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 4 3 3 9 बनेगा। 9 को इधर माइनस कर देंगे, तो 9 को जब इसे 4 से माइनस करोगे 5 आ जाएगा, तो यक्स बराबर कितना आ जाएगा 5/3। 5/3 को क्या लिख सकते हो, एक सही 2/3, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चन थे, उम्मीद आप सभी को समझ में आए होंगे। तो आरआरबी अगर आप एलपी में देखेंगे तो 2018 में मैथ बहुत टफ नहीं आई थी। साइंस हाँ थोड़ी आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड बढ़ा है, और जीएस में भी लगभग ऐसे ही आते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन, रीजनिंग भी मैं लगातार आपको करवा रहा हूँ, आप लोग उनको देख लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।